पाठ 13 इतिहास के अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्नोत्तर जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करो। प्रश्न 1, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई है? आपका उत्तर है गुजरात में। प्रश्न 2, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई? आपका उत्तर है 1921 में। प्रश्न 3, हड़प्पा सभ्यता की खोज किन्होंने किया? आपका उत्तर है दयाराम साहनी तथा माधो स्वरूप वत्स ने। प्रश्न 4, हड़प्पा के विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम किसने ध्यान आकृष्ट किया था? आपका उत्तर है चार्ल्स मैसन ने। प्रश्न 5, सबसे पहली बार कपास उपजाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? आपका उत्तर है हड़प्पावासियों को। प्रश्न 6, किसने सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया? आपका उत्तर है सर जॉन मार्शल ने। प्रश्न 7, हड़प्पा सभ्यता का क्या काल निर्धारण किया गया है? आपका उत्तर है लगभग 2700 ईपू से 1900 ईपू तक। प्रश्न 8, विश्व की कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन मानी जाती है? आपका उत्तर है मेसोपोटामिया की सभ्यता। प्रश्न 9, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? आपका उत्तर है आद्य ऐतिहासिक युग। प्रश्न 10, हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अलावा अन्य किस युगीन सभ्यता के रूप में जाना जाता है? आपका उत्तर है कांस्य युगीन। प्रश्न 11, हड़प्पा लिपि कैसी थी? आपका उत्तर है चित्रलेखात्मक चित्रात्मक। प्रश्न 12, सैंधव स्थल चिन्हुदड़ों और कोटतीजी किस नदी के तट पर है? आपका उत्तर है सिंधु। प्रश्न 13, किस सैंधव स्थल से यज्ञीय वेदियां प्राप्त हुई है? आपका उत्तर है लोथल एवं कालीबंगा से। प्रश्न 14, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को सिंध का बांध कहा जाता है? आपका उत्तर है मोहनजोदड़ो। प्रश्न 15, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? आपका उत्तर है रावी के। प्रश्न 16, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले हैं? आपका उत्तर है मोहनजोदड़ो से। प्रश्न 17, हड़प्पा सभ्यता को सर्वोत्तम कलाकृतियां किन्हें कहा गया है? आपका उत्तर है मुहरों को। प्रश्न 18, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? आपका उत्तर है राखालदास बनर्जी। प्रश्न 19, हड़प्पा के किस स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है? आपका उत्तर है धौलावीरा। प्रश्न 20, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? आपका उत्तर है लाल। प्रश्न 21, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए सामान्यतः कौन सी पद्धति अपनाई थी? आपका उत्तर है ग्रीड पद्धति। प्रश्न 22, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को मृतकों का टीला कहा जाता है? आपका उत्तर है मोहनजोदड़ो को। प्रश्न 23, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? आपका उत्तर है अन्नागार। प्रश्न 24, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? आपका उत्तर है विशाल स्नानागार। प्रश्न 25, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार के निकट विशाल कक्ष कितने स्तंभों पर आश्रित है? आपका उत्तर है 20 स्तंभों पर। प्रश्न 26, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल कौन सा है? आपका उत्तर है मोहनजोदड़ो। प्रश्न 27, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल के उत्खनन से तांबे की मुहरें प्राप्त हुई है? आपका उत्तर है हड़प्पा के। प्रश्न 28, हड़प्पाकालीन मुहारों पर अंकित श्रृंगयुक्त शिरोवस्त्र पहने और पशुओं से घिरे हुए योगी की पहचान किस रूप में की गई है? आपका उत्तर है पशुपति शिव के रूप में। प्रश्न 29, किन हड़प्पा स्थलों से चावल उगाने का साक्ष्य मिलता है? आपका उत्तर है लोथल एवं रंगपुर से। प्रश्न 30, बिना दुर्ग के अकेला सैंधव नगर कौन सा है? आपका उत्तर है चन्हुदड़ो। प्रश्न 31, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर कौन कौन से जानवर अंकित है? आपका उत्तर है हाथी, गेंडा, बाघ और बैल। प्रश्न 32, कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है? आपका उत्तर है राजस्थान में। प्रश्न 33, हड़प्पाकालीन स्थल धौलावीरा किस राज्य में खोजा गया है? आपका उत्तर है गुजरात में। प्रश्न 34, ईरान की सीमा के समीप स्थित हड़प्पाकालीन प्रमुख स्थल का नाम क्या है? आपका उत्तर है सुतका गुंडोर। प्रश्न 35, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई है? आपका उत्तर है सुरकोटदा। प्रश्न 36, हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? आपका उत्तर है गुजरात में। प्रश्न 37, हड़प्पा सभ्यता में खोपड़ी शल्य चिकित्सा का सुनिश्चित साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? आपका उत्तर है कालीबंगा से। प्रश्न 38,
हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से गोदीबाड़ा का साक्ष्य मिला है? आपका उत्तर है लोथल से। प्रश्न 39, मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार में जल के रिसाव को रोकने के लिए ईंटों के ऊपर जिप्सम के गारे के ऊपर किसकी परत चढ़ाई गई थी? आपका उत्तर है चारकोल की। प्रश्न 40, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से कपड़ों के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं? आपका उत्तर है मोहनजोदड़ो से। प्रश्न 41, हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे का आयात कहां से करते थे? आपका उत्तर है खेतड़ी राजस्थान से एवं ओमान देश से। प्रश्न 42, लोथल किस नदी के किनारे बसा था? आपका उत्तर है भोगवा नदी। प्रश्न 43, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है? आपका उत्तर है हड़प्पा से। प्रश्न 44, भारत की प्रथम विकसित हड़प्पा सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत क्या है? आपका उत्तर है उत्खननों से प्राप्त नगरावशेष। प्रश्न 45, कालीबंगा से हड़प्पा सभ्यता की किन दो अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं? आपका उत्तर है हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन। प्रश्न 46, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? आपका उत्तर है 1925 ई। प्रश्न 47, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपका उत्तर है कांस्य युग। प्रश्न 48, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? आपका उत्तर है शहरी। प्रश्न 49, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? आपका उत्तर है सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न 50, किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल शिवाधान का साक्ष्य मिला है? आपका उत्तर है लोथल। प्रश्न 51, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? आपका उत्तर है ग्रीक पद्धति में। प्रश्न 52, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पायुगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? आपका उत्तर है गुजरात। प्रश्न 53, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? आपका उत्तर है सिंध। प्रश्न 54, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? आपका उत्तर है टेराकोटा। प्रश्न 55, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? आपका उत्तर है दयाराम साहनी। प्रश्न 56, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? आपका उत्तर है मोहनजोदड़ो से। प्रश्न 57, कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? आपका उत्तर है दालें। प्रश्न 58, हड़प्पा कालीन मुहरें अधिकांशतः बनी है? आपका उत्तर है सेलखड़ी से। प्रश्न 59, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? आपका उत्तर है लोहा। प्रश्न 60, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आपका उत्तर है कालीबंगा। प्रश्न 61, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? आपका उत्तर है उचित समतावादी। प्रश्न 62, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? आपका उत्तर है हड़प्पा। प्रश्न 63, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? आपका उत्तर है बैल। प्रश्न 64, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? आपका उत्तर है मृतकों का टीला। प्रश्न 65, किस युद्ध में भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? आपका उत्तर है पानीपत का प्रथम युद्ध। प्रश्न 66, अकबर के नवरत्न में से एक बीरबल किस अभियान के समय मारे गए? आपका उत्तर है यूसुफ जायों के विद्रोह को दबाते समय। प्रश्न 67, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? आपका उत्तर है बहादुर शाह 2। प्रश्न 68, हुमायूंनामा किसने लिखा था? आपका उत्तर है गुलबदन बेगम। प्रश्न 69, अकबर की युवावस्था में उसका संरक्षक था? आपका उत्तर है बैरम खां। प्रश्न 70, राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? आपका उत्तर है महेश दास। प्रश्न 71, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? आपका उत्तर है 1560 में। प्रश्न 72, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? आपका उत्तर है औरंगजेब। प्रश्न 73, अकबर का सबसे अंतिम विजयन अभियान था? आपका उत्तर है असीरगढ़ विजय। प्रश्न 74, शाहजहां ने किसे शाह इकबाल एवं शान बुलंद की उपाधि दी थी? आपका उत्तर है दारा शिकोह। प्रश्न 75, किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीनपनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? आपका उत्तर है हुमायूं। प्रश्न 76, मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का मक्का द्वार कहा जाता था? आपका उत्तर है सूरत। प्रश्न 77, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? आपका उत्तर है शेरशाह सूरी ने। प्रश्न 78, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? आपका उत्तर है कालानौर।
प्रश्न 79 पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 अप्रैल 1556 निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? आपका उत्तर है अकबर और हेमू। प्रश्न 80 भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा है? आपका उत्तर है हुमायूं का मकबरा। प्रश्न 81 जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ? आपका उत्तर है औरंगजेब। प्रश्न 82 अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? आपका उत्तर है पंचमहल। प्रश्न 83 किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्णयुग कहा है? आपका उत्तर है एल श्रीवास्तव। प्रश्न 84 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? आपका उत्तर है मेरठ। प्रश्न 85 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था? आपका उत्तर है चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। प्रश्न 86 वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? आपका उत्तर है मंगल पांड। प्रश्न 87 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह दो को कहां व किसने गिरफ्तार किया? आपका उत्तर है हुमायूं की कब्र के पास, लेफ्टिनेंट हडसन ने। प्रश्न 88 कौन एक 1857 में ब्रिटिशों के खिलाफ बगावत में मुख्य रूप से उठ खड़ी हुई? आपका उत्तर है अवध रेजिमेंट। प्रश्न 89 कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? आपका उत्तर है मौलवी अहमदुल्ला शाह। प्रश्न 90 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? आपका उत्तर है नामधारी सिखों ने। प्रश्न 91 अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? आपका उत्तर है जनवरी 1857। प्रश्न 92 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? आपका उत्तर है खान बहादुर। प्रश्न 93 कानूपर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? आपका उत्तर है नाना साहेब। प्रश्न 94 सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? आपका उत्तर है एम पनिक्कर। प्रश्न 95 वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? आपका उत्तर है कैंपबेल। प्रश्न 96 वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? आपका उत्तर है मद्रास। प्रश्न 97 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह दो को कहां निर्वासित कर दिया गया? आपका उत्तर है रंगून। प्रश्न 98 मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था? आपका उत्तर है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। प्रश्न 99 बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? आपका उत्तर है टेलर वर्विसेंट आयर। प्रश्न 10011857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? आपका उत्तर है बहादुर शाह दो जफर। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।